नमस्कार, मैं मदन गोपाल एमजी कंपटीशन जोन में आपका स्वागत करता हूं, जो सदा आपके विकास में कार्यरत हैं। आज हम त्वरण पर आधारित कुछ बातें करेंगे, त्वरण के बारे में समझेंगे। इसको समझने से पहले हमें त्वरण की परिभाषा देखनी होगी। त्वरण के बारे में मैं बताता हूं। जैसे कि हम कार चलाते हैं और कार में चलाते चलाते हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, या ड्राइवर बैठा है उसे कहना है तेज़ चलाओ, तो त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर, देखिए एक होती है उसमें एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर को दबाना पड़ेगा, यानी कि एक्सीलरेटर को बढ़ाना। एक्सीलरेटर हम दबाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि हम स्पीड को एक्सीलरेटर के साथ में देखते हैं, यानी कि त्वरण जो होता है क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम दिखा रहे हैं एक स्पीडोमीटर। एक गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है। आपके सामने एक स्पीडोमीटर है। पहले स्पीडोमीटर कहाँ था, 0 पर था। फिर हमने एक्सीलरेटर को दबाया। एक्सीलरेटर जैसे ही दबाया तो वह कहाँ पर पहुँच गया, 40 से भी आगे चला गया। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ गई। अब हमें त्वरण की परिभाषा अगर दें, त्वरण की परिभाषा होती है किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि अभी तुम्हें मैंने एक डायग्राम दिखाया है, उसमें स्पीडोमीटर है। पहले स्पीड 0 पर थी, फिर 40 पर चली गई। इसका मीन्स ये हुआ कि स्पीड में वेग, यानी कि क्या हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया। और वो परिवर्तन हमें देखना है इकाई समय, यानी कि इकाई समय का मतलब हो गया 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड में कितना उसके वेग में परिवर्तन हुआ है ये देखना है, वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अब त्वरण का अगर हम सूत्र देखें, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि लिया गया समय, कितना समय उसमें लग रहा है। अब हम एक बात और सुन लें, जब प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, और अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि और त्वरण को एक्सीलरेशन तो a से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से। तो बेटा स्मॉल a इक्वल टू क्या बन जाएगा, v माइनस u अपॉन t बन जाएगा। हमारा त्वरण की परिभाषा कंप्लीट हो गई। आगे हम त्वरण का मात्रक भी देख लेते हैं साथ साथ। त्वरण का मात्रक क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक देखने के लिए हम देखिए, ऊपर हमें लिखा है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब वेग का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे क्या आ गया, सेकंड। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। यानी कि यदि हम इसको इस तरह से लिखा मीटर बटे सेकंड का वर्ग, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मीटर, अगर s के ऊपर -2 लगा दें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आपका त्वरण का परिभाषा भी हो गई, त्वरण का सूत्र हो गया, और त्वरण का मात्रक हो गया। आगे हम धनात्मक त्वरण की बात करते हैं। अब धनात्मक त्वरण क्या होता है। अब त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब धनात्मक त्वरण कब कैसे होता है, देखिए, जब हम प्रारंभिक वेग u का मान अंतिम वेग v के मान से अधिक होता है। यानी कि शुरू में गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल थी, या 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी। फिर उसकी वेग को हमने बढ़ाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, तो वहाँ पर त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। मान लेते हैं u यानी कि प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, v यानी कि अंतिम वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है, और समय कितना लगा, 5 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर v बड़ा है, अंतिम वेग बड़ा है। तो अंतिम वेग जब बड़ा है तो 50 माइनस 20 यानी कि 30/5, 6 मीटर प्रति सेकंड, ये धनात्मक में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम वेग का मान जब प्रारंभिक वेग के मान से अधिक होता है तब वह धनात्मक त्वरण कहलाता है। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं ऋणात्मक त्वरण की।
ऋणात्मक त्वरण कब होता है? ऋणात्मक त्वरण में जब प्रारंभिक वेग u का मान अंतिम वेग v के मान से अधिक होता है तब वह क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण। हम इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। जब प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग हमने ब्रेक लगा दिए, रोक दिया 40 मीटर प्रति सेकंड और समय लगा 4 सेकंड। और ऋणात्मक त्वरण को ध्यान रखिए मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मंदन की परिभाषा बताइए तो बस सीधा सीधा ऋणात्मक त्वरण ही क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। यहाँ देखिए त्वरण बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो 40 माइनस 100 यानी कि माइनस का 60/4 यानी कि -15 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या गया ये मंदन यानी कि ऋणात्मक त्वरण हम समझ पाए। आगे हम शून्य त्वरण की भी बात करें। शून्य त्वरण कब हो सकता है? जब प्रारंभिक त्वरण का मान जब प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग के बराबर हो तब शून्य त्वरण होता है। आप देखिए v बराबर u, जब v का मान u के बराबर हो जाए तब त्वरण 0 हो जाता है। अब आगे चलते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। उदाहरण है हमारा बुक में। उदाहरण में हमें दिया है विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। भैया जब भी विराम अवस्था की बात करता है तो प्रारंभिक वेग u का मान 0 हो जाता है। हम अगर खड़े हैं चलना शुरू करते हैं तो हमारा प्रारंभिक वेग 0 होता है। 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, यानी कि 30 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इस प्रकार से ब्रेक लगाता है और साइकिल का वेग 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण बताना, यानी कि पहले हम पहली स्थिति को देखेंगे फिर हम दूसरी स्थिति को देखेंगे। पहली स्थिति में क्या हुआ? प्रारंभ में जब वह चला था तो वह विराम अवस्था में था तो प्रारंभिक वेग u का मान 0 हो गया, अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया और समय लगा 30 सेकंड। इस तरह से हमने त्वरण का सूत्र लगाया। a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। v का मान 6 माइनस 0/30 यानी कि 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आया भाई? पहली स्थिति। अब हम दूसरी स्थिति को देखें, यानी कि जब 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया था वेग, फिर हमने ब्रेक लगाए तो जो 6 मीटर प्रति सेकंड था अब वह प्रारंभिक वेग u मान लिया जाएगा और ब्रेक लगाने पर उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी कि अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। समय t बराबर कितना लगा? 5 सेकंड। तब त्वरण बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि 4 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2/5 यानी कि -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में क्या आया? 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और दूसरी स्थिति में क्या आया? -0.04 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम अब देखते हैं कुछ और क्रियाकलाप देखते हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपके दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे, जिनमें प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण, त्वरण की दिशा के विरुद्ध एक समान त्वरण, समान त्वरण। क्या आप ऊपर दी प्रत्येक प्रकार की गति का एक एक उदाहरण दे सकते हैं? चलो हम पहले वाले का उदाहरण देते हैं, गति की दिशा में त्वरण। तो गति की दिशा में त्वरण कब होता है? मैंने बताया था जब भी गति की दिशा में त्वरण कब होगा? जब हम एक सीधी सड़क पर सरल रेखा में चलती हुई कार जिसकी गति विराम अवस्था से प्रारंभ होकर समान समय अंतराल में नियत दर से बढ़ रही हो, यानी कि उसकी एक समान गति हो रही हो, तब हम कहेंगे गति की दिशा में त्वरण। यानी कब कहेंगे हम गति की दिशा में त्वरण? जब कोई वस्तु, कोई गाड़ी, कोई चीज़, कोई भी वस्तु सड़क पर सरल रेखा में चलती हुई कार है, जैसे कि गति विराम अवस्था से प्रारंभ समान, सीधा लिख सकते हैं आप, समान समय में नियत दर से बढ़ रही हो, नियत दर से आगे बढ़ रही हो, तो वह गति की दिशा में त्वरण है।
आगे नेक्स्ट बी पॉइंट देखते हैं, त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध, यानी कि त्वरण कब गति की दिशा के विरुद्ध काम करेगा। बहुत सीधा सा है, एक गाड़ी गति कर रही है, चल रही है, आगे हम देख रहे हैं भीड़ है या कुछ और आ गया, हमने उस पर ब्रेक लगा दिए। तो जब ब्रेक लगा दिए तो भैया हमने गति के विरुद्ध काम किया। वहाँ पर हम गति के दिशा में काम कर रहे थे, अब हमने गति के विरुद्ध काम किया, ब्रेक लगा दिया। तो इस उदाहरण को हम क्या कहेंगे, त्वरण गति की दिशा में के विरुद्ध है। हमने एक्सीलेटर से पैर हटाया और ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने में गति की दिशा के विरुद्ध होगा त्वरण। आगे सी पार्ट में हमें दिया हुआ है एक समान त्वरण, यानी कि वहाँ पर पहले वाले में हमने गति को बढ़ाया, दूसरे वाले में गति को घटाया, तीसरे वाले में एक समान त्वरण। यदि किसी पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है, जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसके वेग में एक समान त्वरण होता है, तो यह कहलाएगा एक समान त्वरण। आगे डी पार्ट, समान त्वरण, यानी कि एक समान त्वरण था, यहाँ पर समान त्वरण है। तो जैसे फुटबॉल मैदान में फुटबॉल की गति या भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कार की गति, तो असमान ये है हमारा। पहले वाले में एक समान त्वरण था, अब की बार है असमान त्वरण। असमान त्वरण कब होगा, या तो हम फुटबॉल को मैदान में छोड़ दें और कभी कोई खिलाड़ी इधर से पैर मारता है, कभी कोई खिलाड़ी इधर से पैर मारता है, या फिर भीड़ वाले क्षेत्र में हम कार चला रहे होते हैं, तब भी वह क्या कहलाता है, असमान त्वरण। प्रश्न में वो समान त्वरण लिखा है, वह समान नहीं है, असमान त्वरण है। तो हमें इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में